नेक्स्ट है अपना नहीं है, पहले समझना है। पपच को शो करने के लिए शो दैट और लेस्ट, शो दैट और लेस्ट से हम डबल सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं टू शो आवर पर्पज, अपने उद्देश्य को शो करने के लिए। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं वो देखिए। एक एग्जाम्पल दूंगा इसका मैं। ही lent me money, he lent me money, तो उसका एग्जाम्पल हो गया ना सिंस का एज का। तो सिंस और एज का एग्जाम्पल तो आपका हो गया था, है ना। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए सिंस और एज का। चलिए इसको स्टॉप कर लें और एक एग्जाम्पल और लिख लें। आई कैन नॉट अटेंड, ये लिखा कि नहीं बताइए भैया। आई कैन नॉट attend the meeting, I cannot attend the meeting, I am feeling unwell, I am feeling unwell, देखिए इसमें बिकॉज और फॉर दोनों को यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज और फॉर आई एम फीलिंग अनवेल। हो गया। मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि, या फॉर आई एम फीलिंग अनवेल, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। बीच में कनेक्ट होगा, बिकॉज और फॉर को ओब्लिक में लिख करके आप यूज कर ले, कोई कोमा इसमें यूज होगा नहीं, डायरेक्ट आएगा। आई cannot attend the meeting because और for दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। for की वजह से I am feeling unwell। हो गया, एकदम इजी है ये, इसीलिए इनको नहीं लिखवाया था। और अभी मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ टू कनेक्ट द सेंटेंसेस। जो ही मैं एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा उसमें ये और भी इजी हो जाएगा, बिकॉज ये आपको कनेक्ट नहीं करने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर हम क्यों करें, हम करने तो नहीं होते हैं, आप ही कर रहे हो, नहीं। आपको पहले कंप्लीट टिपिकल मैटर से लेके निकलूंगा मैं, और फिर जब इजी वे में आएगा तो आप कहेंगे वेरी नाइस, सो सिंपल, हम वो शो करना चाहते हैं। तो डिफिकल्ट मैटर का फेस कर लेंगे हमें, तो इजी मैटर में और भी इजी हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, ब्लैंक में 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको सेंटेंस को स्टडी करना है और उसमें से कौन सा यूज करेंगे ये खुद डिसाइड करोगे। तो बहुत इजी हो जाता है सेंटेंस को देखते ही, और 99% तो सेंटेंस ही यही मिल जाता है जो अपन यूज कर रहे हैं। लिख दिया इसको, अब अपना
सो दैट और लेस्ट वाले पे आ जाइए वापस, सो दैट एंड लेस्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है लिंकन डाइड, लिंकन डाइड। सेकंड सेंटेंस, he wanted the nation to live, he wanted the nation to live, ठीक है। डाल दे, लिंकन मर गया, लिंकन मरा, he wanted वो चाहता था, the nation to live राष्ट्र को जिंदा रखना, लिंकन मर गया, वह राष्ट्र को जिंदा रखना चाहता था, तो क्या बना, लिंकन डाइड, लिंकन डाइड, लिंकन मरा, सो दैट जिससे कि, so that the nation might live, the nation might live, might means शकना, the nation might live जिससे कि राष्ट्र जिंदा रह सके, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे शो दैट को यूज किया है तो हम माइट भी यूज करेंगे, टू की जगह पे माइट यूज करेंगे, सो दैट और माइट। अब आप कहीं से माइट कहां से आ गया तो याद कर लो आप कि माइट लगाना है हमें पर्पस वाले सेंटेंस में, सो दैट यूज करेंगे तो टू के स्थान पर माइट का यूज करना होगा। लिख लीजिए इसको और नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट लिख देता हूं, देखो लिख चुका हूं शायद मैं, है ना। क्या था नेक्स्ट, नहीं लिखी, he lent me money, he did not want to make me angry, to make me angry, देखो उसने he lent me money, उसने मुझे पैसा दे दिया, he did not want to make me angry, वो मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, वो मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, तो उसने मुझे पैसा दे दिया जिससे कि मुझे गुस्सा ना आए, जिससे कि मुझे गुस्सा ना आए, उसने मुझे पैसा दे दिया। तो इसको सिंगल सेंटेंस में करना है तो यूज करेंगे हम लेस्ट का। देखो he lent me money, he lent me money, करेक्टिव क्या यूज करेंगे, लेस्ट। लेस्ट का यूज हम पहले पढ़ चुके हैं, लेस्ट का यूज हम पहले स्टडी कर चुके हैं। यू टेल मी वेयर वी हैव स्टडीड लेस्ट,
in our earlier classes where we have studied last, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि जितने स्टूडेंट मेरे सामने स्क्रीन पे होते हो तुम ऑन स्क्रीन, तुम लोग समझते हो कि मैं फंस गया, तुम ऐसा फील करते हो कि मैं फंस गया, सर मुझे देख रहे हैं और मैं ही फंस गया हूं ना। ये टोटल लोगों के लिए होता है। तुम तो, मैं बोलूंगा कि तुम अप्रिशिएबल स्टूडेंट्स हो जो सामने होते हो। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाते समय स्क्रीन की ओर देखते हैं, स्क्रीन में कोई तो होना चाहिए, अंधी स्क्रीन होती है। तो बहुत रिमार्केबल थिंग होती है कि आपको सामने होना चाहिए। एक मेरे पास में छुपा रुस्तम भी है जो कभी स्क्रीन पे आज तक नहीं आया, लेकिन हमेशा अटेंटिव रहता है, और इसलिए वो मुझे अच्छा ना लगता है, मैं उसकी बड़ाई करता हूँ। थैंक यू फॉर दैट कि ये बहुत ही अटेंटिव और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारा। आपको कहाँ यूज किया इसने? लेस्ट कहाँ देखा? लेस्ट को हमने स्टडी किया है मॉडल्स में, और मॉडल्स में किसके साथ यूज किया है? शुड के साथ यूज किया है ना। वेरी नाइस। ये आंसर भी आ चुका है मेरे पास में। एक इनविजिबल पर्सन के द्वारा आंसर दे दिया गया है मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। लेस्ट, लेस्ट के बाद में क्या यूज करेंगे अपनी तरफ से? बोलिए। देखो, he lent me money, he did not want to make me angry, तो he lent me money lest I should, I should, lest I should get angry, I should get angry, जिससे कि मुझे गुस्सा ना आए। उसने मुझे पैसा दे दिया जिससे कि मुझे गुस्सा ना आए। तो लेस्ट और मॉडल शुड का यूज किया। मीनिंग आपको बनाना है। कोई कहे सर गेट तो इसमें कहीं पे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, फिर गेट कहां से ले आए आप? मीनिंग को क्लियर करिए। उसने मुझे पैसा दे दिया, He did not want to make me angry, वो मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, तो उसने मुझे पैसा दे दिया जिससे कि मुझे गुस्सा ना आए, जिससे कि मुझे गुस्सा ना आए। ये उद्देश्य हो गया, पर्पस शो हो गया। आगे चलिए, लिख लीजिए इसको और आगे चलिए। शो दैट और लेस्ट का यूज करते हैं टू शो द पर्पस, उद्देश्य के लिए। शो दैट और लेस्ट। चलिए अपने और कौन कौन इसमें एक स्टडी और करेंगे अपन, टिल और अनटिल। टिल मीन्स तक, अनटिल मीन्स जब तक नहीं। टिल और अनटिल ये दो और स्टडी करेंगे हम। लिस्ट नहीं, लास्ट होता है, लास्ट लास्ट होता है। चलिए
चलो ध्यान देंगे, एक बार ध्यान देंगे, इसको रोक लेंगे अपने पास, तो बीच में आप लोगों की क्यूरी आती है। ध्यान दें, सी वर्क्स हार्ड, सी वांट्स टू पास, ओके, सी वांट्स टू पास। किसे किसे यूज करना है? लेस्ट को यूज करना है, ठीक है, लेस्ट। तो बोल के देखें, सी वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करती है। सी वांट्स टू पास, वह पास होना चाहती है। तो पास होना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? कठोर परिश्रम करना चाहिए। जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? सी wants to pass, she wants to pass, C इसमें नहीं होगा इसका, सॉरी, ये सो दैट का है, ये सो दैट का एग्जांपल हो गया, लेस्ट का नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। दूसरा लिखता हूं यहां पे, she moved fast, she moved fast, पहला। सेकंड है, she did not want to miss the train, she did not want to miss the train, ठीक है। she walked fast, lest she should not want to miss the train, she walked fast, lest she shouldn't want to miss the train, she walked fast, lest she should miss the train, lest में नेगेटिव आ गया, she walked fast lest she should miss the train, वह तेज चली अन्यथा
शी शुड मिस द ट्रेन, वो ट्रेन को गंवा देती। वह तेज चली तो वो अपनी ट्रेन को गंवा देती, इसके लिए उसने तेज चलना शुरू किया। शी वॉक्ड फास्ट लेस्ट शी शुड मिस द ट्रेन। लिख दीजिए, इसमें सो दैट का यूज है, ठीक है। शी वर्क्स हार्ड और शी वांट्स टू पास, तो इसमें क्या होगा? शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी माइट पास, ऊपर वाले में शी माइट पास। आगे चलें, एग्जाम्पल इसका प्रैक्टिकल करवा देंगे। एक बार टॉपिक को क्लियर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो कंफर्म होकर पूरी एक्सरसाइज एक बार ले लेंगे, 10 to 15% आ जाएंगे उसमें, तो आप परेशान ना हो, एक बार कंप्लीट कर लें इसको। चलिए, टिल और अनटिल को कर लीजिए पहले, लास्ट है ये टिल और अनटिल। देखिए, सी शैंग एंड शाइंग, फर्स्ट सेंटेंस है। हर thought became harsh. Her throat became harsh. डबल सेंटेंस है। Sang and sang, her throat became harsh. देखो, वह गाती रही या उसने गाया। Her throat became harsh. उसका गला कर्कश हो गया, उसका गला खराब हो गया। तो उसने जब तक गाया जब तक उसका गला खराब हो गया। तो यूज करिए, she sang till या until, दोनों का मीनिंग एक होता है। she sang till और until जब तक की नहीं, या जब तक till her throat became harsh. She sang till her throat became harsh. उसका गला रुंधने तक या गला खराब होने तक उसने गाया। sang and sang, गला रुंधने तक उसने गाया। चलिए, एक एग्जाम्पल इसका तुम खुद करके देख लो। ठीक है, देखिए, he walked and walked. He walked and walked. He was tired to walk by then. Walk by then. ध्यान क्या देना है कि कौन कौन से वर्ड रिमूव होंगे। ध्यान ये देना है कि वर्ड कौन से रिमूव होंगे। जोड़ना तो आसान हो गया है क्योंकि मीनिंग वो एग्जाम्पल सेम सा हो गया है ना। चलिए,
ही वर्कड, टिल और अनटिल को यूज कर लेंगे आप। क्यों? आपके सामने लिखा हुआ sang एंड sang, वर्कड एंड वर्कड, तो ही वर्कड, टिल और अनटिल के बाद में इस सेंटेंस को आप कैसे ऐड करेंगे, बस ये मानना रहता है आपके सामने। ठीक है, ओके। तो क्या लिखा? ही वर्कड टिल अनटिल he was tired, he was tired, थकने तक, he worked till he was tired, उसने काम किया थकने तक, जब तक थका नहीं तब तक वो काम करता रहा। he worked until he was tired, तो he worked until he was tired तक ही सेंटेंस को यूज करेंगे, बाय देन वगैरह यूज नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे बोल के देखिए। he was tired to work by then, और वह काम करते करते तब तक थक गया, काम करते करते तब तक थक गया, तो तब तक बाय देन आ गया ना, टिल और अनटिल में हट जाएगा, और टू वर्क भी हट जाएगा। क्यों? काम से तो थका है वो, he worked till until he was tired, तो थका किससे है? काम करने से, तो टू वर्क भी रिमूव हो जाएगा, he was tired ही काम में आएगा। यहाँ तक आज हमने इस टॉपिक को स्टडी किया, रिलेटिव प्रोनाउंस को हमने ध्यान दिया, और साथ में कुछ एडिशनल करेक्टिव्स हमने स्टडी किए हैं। कल कंप्लीट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज रखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज रखेंगे, कल कंप्लीट यूज करेंगे। पहले आप कोशिश करेंगे, आफ्टर देन आई विल मेक दैट सेंटेंस। स्टार्ट में मैं नहीं बनाऊंगा, आपको क्वेश्चन देंगे, इसलिए आज आप सभी लोग अपने रिलेटिव प्रोनाउंस के टॉपिक को कंप्लीट रिवाइज करें, स्टडी करें एंड ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को साबित करने की कोशिश करें। क्लास में जब क्वेश्चन सामने रखा जाता है तो मैं कितना अपने आप को वेट दे पाता हूँ, मैं अपने आप का वजन कितना मानता हूँ। कक्षा में जब सबके सामने मेरे से क्वेश्चन किया जाए, अपने आप में हम कुछ भी कर सकते हैं, बट पूरी क्लास के सामने अगर हम रहें और वहां पे कोई क्वेश्चन करें तो आप कैसा फील करते हैं? बेटा वजन का मतलब फिजिकली वेट नहीं होता है, कभी भी वजन का होता है इमेज का वेट। इमेज, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्लास में आपको कितना माना जाता है, इट मैटर्स, हमेशा मायने रखती है पर्सनैलिटी। बता दूंगा आपको। चलिए आगे, टाइम हो गया है, अपने पास थोड़ा टाइम है, तो मैं एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, देखिए। The young man is a great singer. ध्यान देंगे, जब हम टॉपिक लिखते हैं कि वी आर स्टडीइंग नाउ whom, whose, who, which, टॉपिक को लिख के जब एग्जाम्पल देते हैं तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि मुझे इसको हु से जोड़ना है, मुझे इसको whom से जोड़ना है। इतना डेफिनेट होता है ना, तो इतना डेफिनेट होने पर हम उसको लेकर के इधर उधर घूमते हैं तो जुगाड़ हो ही जाता है। बट इस सेंटेंस में आपको पता ही नहीं है कि टीचर किससे जुड़वाएगा, टॉपिक क्या चल रहा है, इसको कंप्लीट करना मायने रखता है। सेकंड सेंटेंस देखिए इसका,
क्या है? He was sitting next to you. फुल स्टॉप। ये डबल सेंटेंस हो गया। ओके, अब आपको मैं कनेक्टिव लिखता हूं सामने, और वो है हु। हु से आप इस सेंटेंस को कनेक्ट करें, हु से कनेक्ट करें, और कनेक्ट करते समय सभी लोग अपने स्क्रीन के सामने आ जाएं, जितने हो सकते हैं। सेंटेंस को कनेक्ट करते रहें और अपने स्क्रीन के सामने आ जाएं, जितने भी आ सकते हैं, जिनकी बात कर रहा हूं। आप तो हो ऑलरेडी, अपना काम करिए, आप टाइम वेस्ट मत करिए। सिमरन, पिंकी इधर क्या देख रहा है, अपने काम में लगो। निशा काम में लग जा, सामने मत देख। बाकी लोग सामने आए, जो इनविजिबल है, छुपे बैठे हैं, वो सामने आ जाए। जिनका आंसर बन गया वो जल्दी डाल दे उसको। जल्दी करिए, टाइम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। टाइम ज्यादा यूज कर रहे हो, हैं? देखो ऐसे होता है, हमने पूरा टॉपिक स्टडी कर लिया है, आपके सामने आया है। देखो छुपा रास्ता कहाँ गायब हो गया है? ही नहीं क्लास में, वो क्लास छोड़ दी उसने, नहीं क्लास में है। चलिए कोशिश करिए जल्दी से। चलिए, टाइम होने को है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कल टेस्ट में अच्छी प्रिपरेशन साथ में आना, नो प्रॉब्लम। देखो, द यंग मैन हु, द यंग मैन हु was sitting next to you, the young man who was sitting next to you, comma लगा के, is a great singer. The young man who was sitting next to you is a great singer बनेगा। युवा आदमी जो ठीक तुम्हारे बगल में बैठा था, वो एक बहुत बड़ा सिंगर है। ओके, इसे सुने। The young man who was sitting next to you, is a great singer। चलिए